हेलो दोस्तों, आज के सर्कल लाला चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुरों। आज मैं कुछ ही मिनटों में आपको सिखाऊंगा एवरेज यानी औसत का दूसरा टाइप। इसके पहले पहला टाइप सिखा चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हर टाइप के शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हर चैप्टर का एक एक टाइप करके मैं आपको सिखाऊंगा। चाहे आप एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खाते पीते नहाते धोते मैथ को सीख जाइएगा। तो आइए एवरेज का सेकेंड टाइप देखते हैं मेरे बहादुरों। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि इस प्रकार का वीडियो से आपको फायदे हो रहे हैं या नहीं। ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन कहता 6 संख्याओं का औसत 12, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखता हूँ, VVI नोट है, इसी पर पूरा क्वेश्चन बनेगा इसका। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन मैं लाया हूँ टाइप 2 में, समझ रहे हैं। यानी ये जो क्लास है मेरे बहादुरों वो है एवरेज टाइप 2, बड़ा आनंदित करने वाला। ध्यान दीजिएगा, यहां से नोट आप लिख लीजिए। यदि प्रत्येक संख्या में समान परिवर्तन किया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रत्येक संख्या में समान परिवर्तन किया जाए तो औसत में भी वही परिवर्तन होगा, औसत में भी वही परिवर्तन होगा। बड़ा कमाल का ये नोट है, VVI है, इसी पर 4 क्वेश्चन रेगुलर बनेगा। फिर से ध्यान दीजिए, प्रत्येक संख्या में समान परिवर्तन है, मतलब कुछ संख्या 10 संख्या 20 संख्या 50 संख्या कितनों संख्या का औसत दिया हुआ है और बोलेगा प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो कईयों संख्या का कितनों औसत रहे। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिए तो औसत में भी 4 बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिए तो औसत में भी 3 घट जाएगा। प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दीजिए तो औसत में भी 8 से गुना हो जाएगा। प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दे दीजिए तो औसत में भी 5 से भाग हो जाएगा। यही इसलिए मैंने नोट लिखा क्या कि यदि प्रत्येक संख्या में समान परिवर्तन मतलब कमी करिए, वृद्धि करिए, जोड़िए, घटाइए, गुना भाग कुछ भी करिए, समान परिवर्तन प्रत्येक संख्या में होता है तो औसत में भी वही परिवर्तन होता है। कितनों संख्या रहे, कितना भी औसत रहे, कोई संख्या रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में समान परिवर्तन होगा तो सेम वही परिवर्तन औसत में होगा। क्लियर? आ जाइए, 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 6 संख्या रहे चाहे 9 संख्या, पहले वाला औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में 2 घटाएंगे तो औसत में भी 2 घट जाएगा और नया औसत हो जाएगा 10। औसत में भी 2 घट जाएगा और नया औसत होगा 10। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर है मेरे बहादुरों? अभी आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है 10 संख्या दिया हुआ है, 22 20 18 16 14 12 10 8 6 और 4। नहीं लग रहा है कि सबके सब सम हो? तो सम हो, विषम हो, प्राकृत हो, कुछ भी हो, लंगड़ा टेढ़ा कैसा भी संख्या हो, इसका औसत कितना दिया हुआ है? 13। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में, तो कैसा भी संख्या रहे, प्रत्येक जैसे ही बोल दिया प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, 2 घटा दिया जाए, 3 से गुना कर दिया जाए, 5 से भाग दे दिया जाए तो समान परिवर्तन हो रहा है। तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो बोले सर नया औसत हो जाएगा, पुराना वाला में 13 है पहला औसत, 4 जोड़ दीजिए, संख्या कोई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 13 और 4 17, यानी नया औसत हो गया मेरे बहादुर 17। नो डाउट, कभी बोल नहीं पाओगे। आ जाओ, कहता 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। तब बोलिए कि सर जी पहले से औसत 7 है, प्रत्येक में 7 से गुना कर दिया गया तो नई औसत हो जाएगा। औसत में भी समान परिवर्तन, गुना हुआ तो गुना हो जाएगा, 7 7 49, नई औसत हो गया 49। ऑप्शन नंबर कैमा डी। क्लियर हो गया? अब ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये चौथा रहा आपके लिए ऑफ है, इसका आंसर आपको मारना है। 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक को 8 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आपको जल्दी से मेरे शेर बहादुर इसका आंसर कमेंट करना है। तो प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन होता है सेम वही परिवर्तन औसत में भी होता है, सेम वही परिवर्तन औसत में भी होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको, स्पेशल VVI इसी मेथड पर बनेगा। लिखेगा यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि x1,
x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा डॉट 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 कॉमा xn का औसत y हो तो x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा x1 बटा 100 कॉमा x2 बटा 100 कॉमा x3 बटा 100, ठीक है, का औसत क्या होगा, डॉट 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 यहाँ n भी हो जाएगा, का कॉमा xn बटा 100 का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, निश्चित है मेरे बहादुरों, आगे भी पूछा जाएगा। फिर से x1 कॉमा x2 कॉमा x3 डॉट 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 xn का औसत y है, तो बोल रहा है x1 बटा 100 और आगे x2 बटा 100 x3 बटा 100 xn बटा 100 का औसत क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे देख के डर जाते हैं कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जबकि सोचिए x1 x2 x3 डॉट 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 xn, यहाँ भी x1 x2 x3 डॉट 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 xn, फर्क यह है कि सब में 100 से भाग दिया है, तो निश्चित है औसत में भी 100 से भाग लगेगा। यहाँ y है तो y बटा 100 हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में किया जाए वही परिवर्तन औसत में भी किया जाएगा, तो इसका आंसर आपको देना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अभी और मजेदार क्वेश्चन है मेरे बहादुर। अब आ जाइए यहां पर से मैं सिखाता हूं 5वां क्वेश्चन, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। कहता 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो किताब में ना x प्लस 2 मान के बनाएगा, सम संख्या में 2 बढ़ता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं हाउ ट्रिक तरोताजा। इसका नोट मैंने पिछला क्लास में भी बताया था, यहां भी लिखाता हूं। क्रमागत संख्याओं का औसत। अब क्रमागत संख्या किसको कहते हैं, जिसके बीच का अंतर समान हो। तो क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा बीच की संख्या होता है। क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा बीच की संख्या होता है। इसी लाइन पर पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्रमागत कैसा, तो क्रमागत पूर्ण संख्या हो, प्रकृत संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, या ऐसा कोई भी सीरीज जिसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर, वो क्रमागत संख्या हो गया। समझ रहे हैं आप। तो उस स्थिति में औसत बीच की संख्या होता है। अब बीच वाला ना पता चले तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, लेकिन यहाँ इस्तेमाल बीच वाला ही होगा। बोला 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो बोले सर 4 गो में बीच में कैसे लिखें, जबरदस्ती लिख दो बीच में। चूंकि चारों के चारों सम संख्या है लेकिन औसत भी सम है, तो बीच में 23 लिख दीजिए। लेकिन हमें चारों क्रमागत सम चाहिए, तो 23 के बाद वाला 2 गो सम उठा लीजिए, 23 के पहले वाला 2 गो सम उठा लीजिए। 23 के बाद वाला सम 24 और 26 है, 23 के पहले वाला सम 22 और 20 है। अभी 23 को हटा दीजिए क्योंकि हमें चारों सम चाहिए, और 23 भी सम है, तो देखिए 4 क्रमागत सम आ गया। इसका औसत आप निकाल के देख लीजिए, 23 आ जाएगा। अब इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आंसर 26। यदि पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या, तो आंसर 26। सबसे छोटी पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या यदि पूछ रहा है तो आंसर 20 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है छोटी संख्या कौन है, तो हम लोग का आंसर हो गया 20। 20 हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर बना लेंगे। क्लियर हो गया, नो डॉट। यदि डॉट भी है तो अगला क्वेश्चन में क्लियर करते हैं। आ जाओ मेरे बहादुर। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो फिर हम बीच में 27 लिख दिए, लेकिन चारों सम है तो 2 गो लेफ्ट वाला 2 गो राइट वाला सम लिख देते हैं। 27 के बाद जस्ट सम है 28 और 30, 27 के पहले 26 और 24। अब देखिए इस 27 से कोई मतलब नहीं है, 27 को काट दीजिए। देखिए 4 क्रमागत सम संख्या हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो छोटी हो गया, ये देख लीजिए 24। सबसे छोटी संख्या 24। ऑप्शन मिला लीजिए बहादुर, ऑप्शन नंबर है। चकाचक आगे बढ़ते हैं, तूफान की तरह बढ़ते चले। आ जाओ मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 7 पहुंच गए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो यहां सिर्फ क्रमागत बोला है, ना तो सम बोला है ना तो विषम बोला है, तो केवल क्रमागत बोल दिया तो समझिए प्रकृत संख्या, एक एक का अंतर है। लेकिन औसत 33 है, तो 7 गो में बीच में लिखना आसान है, तो 33 बीच में लिख दिए, और क्रमागत 3 गो आगे बढ़ जाएंगे, 3 गो पीछे, 7 गो हो गया।
औसत हमेशा बीच में ही होता है, लेकिन कर्मागत है तो उसमें 33 भी शामिल हो ही जाएगा। इसमें सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 33 के बाद 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36, यही हो गया सबसे बड़ी। यदि छोटी पूछेगा तो इधर 32, 31, 30, ये हो जाता सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 36 हो गया। मजेदार है, आनंददायी है। कह रहा है 5 कर्मागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो 42 हम बीच में लिख दिए। चूंकि पांचों के पांचों सम है और 42 भी सम है, तो 2 गो बाद वाला सम और 2 गो पहले वाला सम। 42 के बाद वाला सम है 44 और 46, 42 के पहले वाला सम है 40 और 38। यदि बड़ी वाला पूछेगा तो ये हो जाएगा हम लोग का सबसे बड़ी, आंसर हो गया 46। छोटी वाला पूछेगा तो ये होगा हम लोग का आंसर सबसे छोटी 38। लेकिन पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर क्या होगा। तो अंतर हो जाएगा सबसे बड़ी 46, सबसे छोटी 38। 46 में से 38 घटाएंगे तो 8 अंतर हो जाएगा। लेकिन मेरे शेर बहादुर बोलिया कि सर बड़ी संख्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है, बीच वाला लिख देंगे, औसत बीच में होता है, उसके बाद आगे और पीछे करके बड़ी छोटी निकल जाएगा। ये तो 5 गो बोला है तो सबसे बड़ी और छोटी का अंतर आराम से कर दिए निकाल के, बड़ी और छोटी निकाले फिर अंतर निकालिए। क्या डायरेक्ट अंतर नहीं निकल सकता? यदि बोलेगा 75 संख्या है तो अंतर कैसे निकालेंगे, तो उसका हॉट ट्रिक मैं बताता हूं, समझना। ये तो हम सभी जानते हैं मेरे बहादुरों कि यदि प्रकृत संख्या है तो 2 कर्मागत संख्याओं के बीच अंतर 1 का होता है, लेकिन यदि सम या विषम है तो 2 कर्मागत संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। तो आप सोचिए कई संख्या, 5 संख्या तक गैपिंग कै गो, हम सभी जानते हैं 2 2 का गैपिंग होगा 2 2 2 2। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो गैपिंग होगा 4 गो, और एक गैपिंग के बीच 2 का अंतर है, तो कुल अंतर, कुल मतलब बड़ी और छोटी का अंतर हो जाएगा संख्या 5। देखिएगा संख्या यहाँ टोटल 5 है, सम या विषम है तो 2 2 का अंतर, तो 5 में से 1 घटाइए 4, 4 दूनी 8। मतलब सम या विषम जितना है, जितना संख्या, यदि बड़ी और छोटी का अंतर पूछ रहा है तो जितना संख्या होता है गैपिंग उससे कम होता है। 5 संख्या है तो 4 गैपिंग, अंतर हो जाएगा 4 दूनी 8। 8 संख्या तो 7 गैपिंग, अंतर हो जाएगा 7 दूनी 14। 25 संख्या है तो 24 गैपिंग, अंतर हो जाएगा 24 दूनी 48। क्लियर है? तो यहाँ जैसे हम देखें कि 5 कर्मागत सम संख्याओं का औसत 42 है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो 5 संख्या है तो गैपिंग 4 होगा, 4 दूनी 8, 8 तुरंत आंसर ऑप्शन नंबर बी मार दिए। क्लियर है? कभी नहीं भूल पाइएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोग का 9वां। कहता यदि 6 कर्मागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, 6 कर्मागत विषम, विषम जैसी बोला तो दिमाग में आ गया कि 2 2 का अंतर होता, सम या विषम 2 2 का अंतर होता, न्यूनतम अधिकतम का अंतर, तब बोलिए कि सर निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। यदि निकालना है तो फिर बीच में 48 लिखेंगे, लेकिन 48 है सम, हमको चाहिए विषम, तो 3 गो बाद वाला विषम, 3 गो पहले वाला विषम। 48 के बाद वाला विषम है 49, फिर है 51, फिर है 53। इसके पहले तो 48 के पहले 47, फिर है 45 और फिर है मेरे बहादुरों 43। अब देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी में अंतर क्या है, 53 - 43 बराबर 10। बोलिए सर इतना करने की क्या जरूरत है, 6 गो कर्मागत है ना, तो गैपिंग 5 गो होगा और एक गैपिंग के बीच 2 का अंतर, तो 5 गैपिंग के बीच 5 दूनी 10 का अंतर, 10 का अंतर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ बहादुरों? 10 का अंतर, गैपिंग जाएगा उसे कम करिए, 2 से गुणा करिए। कमाल हो गया, सीख गए। और ये हो गया अंत भला तो सब भला। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा के ऑल प्रेस करिए। सुबह 6 बजे माँ के सपनों वाली क्लास और रात में 8 बजे पिता का संघर्ष, ये दोनों क्लास नहीं छोड़ना है मेरे बहादुरों। बाकी छोटे छोटे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इस प्रकार का मैं और क्लास दे पाऊं। 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है, तो 27 लिख दीजिए। तो बोला उसमें सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा ये पूछ रहा होगा। ये सबसे बड़ी संख्या का औसत नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो बोले सर 4 कर्मागत आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है, तो 27 बीच में लिख दिए, 2 गो बाद और 2 गो पहले वाला लिख दिए। 27 के जस्ट बाद वाला सम संख्या 28 है और उसके बाद कितना है 30 है, पीछे आइएगा तो 26 है और 24 है।
अब चूंकि 27 विषम है लेकिन हमको चारों सम चाहिए, तो 27 को खत्म कर दिया, अब 4 को सम हमारे पास बच गया। तो बोल रहा है उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग का हो जाएगा मेरे बहादुरों 30। सबसे बड़ी संख्या हम लोग का हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। सबसे छोटी पूछता तो सबसे छोटी संख्या हम लोग का हो जाता 24। क्लियर है? तो इस प्रकार के हम लोगों ने एवरेज का टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा है। इसी प्रकार से एवरेज का मैं 16 टाइप तक बताऊंगा, फिर प्रॉफिट लॉस का SI CI सभी